नमस्कार। पिछले दिनों ही सीजीबीएसई का रिजल्ट घोषित हुआ है, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल कक्षा 10वीं का। तो इस बार तो अंकुश पे बहुत खुशी की बात है कि सभी बच्चे पास में 100% रिजल्ट आए और सारे लोगों का फर्स्ट डिवीजन रहा है। लेकिन जैसे ही हम कक्षा 10वीं पास आउट करते हैं तो एक क्वेश्चन रहता है जो सबके मन में आता है, उस बच्चे के मन में, उनके पालकों के मन में, उनके शिक्षकों के मन में। तो जैसा कि आप भी कोचिंग करवाते हैं, मैं भी करवाता हूँ, वो ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण प्रश्न है जो सभी के मन में आता है? जो सभी के मन में जो प्रश्न उठता है वह प्रश्न है विषय का चयन। विषय का चयन कैसे करें? ये एक बहुत बड़ा शब्द होता है जो मन में उठता है कि हम किस प्रकार विषय का चयन करें। और पालकों के मन में भी यह होता है कि हमारे जो बच्चे हैं आगे किस विषय में जाए, इस विषय के अंतर्गत करें, जो भी आगे बढ़ना है। तो हम सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है विषय का चयन। जी हाँ, जैसे कक्षा 11वीं में जैसे ही आप जाते हो तो अभी 10वीं तक तो सारा जनरल चलते आया था, जैसे सारे बच्चे पढ़ते थे वैसे ही। लेकिन जैसे ही हम 11वीं में जाते हैं तो हमको विज्ञान लेना पड़ता है, या तो हमको कॉमर्स की पढ़ाई करनी पड़ती है, या फिर आर्ट्स की पढ़ाई करनी पड़ती है। वो भी मतलब हम जिस प्रकार से चयन करते हैं। तो ये जो विषय चयन है ये जैसा कि महत्वपूर्ण है, तो आपके ख्याल से सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है किसी भी विषय के चयन करने में? मेरे हिसाब से गजेंद्र भाई, किसी भी विषय का हम लोग जब चयन करते हैं तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होता है रुचि के आधार पर हमको उस विषय को क्या करना पड़ता है, चयन करना पड़ता है रुचि के आधार पर। रुचि का मतलब होता है कि आप उस विषय को पढ़ने में बहुत ही मजा आता है। आप किसी विषय को जब पढ़ो तो उसको आप मजे के साथ पढ़ो। जैसे अभी हाल ही में बहुत फेमस एक गेम है, आप सबको पता है, फ्री फायर। जो बच्चे लोगों को तो इतना इतने मजे से खेलते हैं कि आपको हर चौराहा और हर गली में मिलेंगे। हर गली में, हर गांव का यही काम, क्योंकि ये एक रुचि बन गया है। एक बच्चे को देखकर कोई दूसरा बच्चे रुचि बन गया है। तो जब आप कोई विषय लो ना तो उस विषय को आप देखो, एनालिसिस करो कि क्या आपको उस विषय में रुचि है। अगर आपको रुचि होगा उस विषय में, जैसे कि आपको गणित बनाने में मजा आता है, आपको आपके माइंड लेवल कैलकुलेट करने में मजा आता है, तो आप गणित सब्जेक्ट ले सकते हो। एक रुचि होता है, बहुत लोगों को मजा आता है गणित बनाने में। जैसे कि आपको बहुत अच्छा लगता है, मैं आपको फ्रेंड हूं तो मुझे पता है कि आपको कितना अच्छा लगता है जब आप शॉर्ट ट्रिक्स में आप सॉल्यूशन करते हो। मुझे भी बहुत सीखने को मिलता है जब मैं आपके साथ रहता हूं। तो ये एक प्रकार का रुचि के आधार पर ना बहुत अच्छा होता है। जैसे कि हम लोग आगे अपनी रुचि को बनाए रखें और उस सब्जेक्ट को हम क्या करें, उस सब्जेक्ट से जुड़े हुए रहें, तो ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हो सकता है। एक पॉइंट इस रुचि के आधार पर मैं और जोड़ना चाहूंगा कि जो जैसी आपकी रुचि रहती है ना, वही रुचि है जो नैया पार लगा। अगर आप अभी अच्छे से पढ़ाई मतलब अभी आप अपने रुचि का सब्जेक्ट का चयन करते हैं और जाहिर सी बात है जब उसमें मजा आ रहा है तो आप पूरा पढ़ाई भी कर पाओगे, अच्छे नंबर भी आएंगे और अच्छे नंबरों के आधार पर जो आगे आने वाला फायदा है वो आपको जरूर मिलेगा। वो तो है। और दूसरा महत्वपूर्ण बात जो है गजेंद्र भाई, मेरे हिसाब से दूसरा जो महत्वपूर्ण बात होता है वो होता है आपका लक्ष्य। लक्ष्य का मतलब आपको बनना क्या है, ये बहुत मोटिवेट होता है। जैसे कि किसी बच्चे को बैंक में जाते हैं तो उसको लगता है कि मैं भी कैशियर बनूं, ऐसा पैसा निकालना, तो कैसे बन सकता है, उनको समझ में आना चाहिए कि वो किस विषय के अंतर्गत वह कार्य होता है। जैसे कि अभी आईएएस की पढ़ाई होती है, आईएएस आप किस विषय को लेकर बन सकते हो, एक उसके लिए आपको एक विषय चयन करना पड़ता है। जैसे डॉक्टर्स हैं तो डॉक्टर किस विषय के अंतर्गत बनते हैं, तो आपको बनना क्या है अगर वो पता है तो आप विषय का चयन सरलतापूर्वक कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से उनको एक करियर काउंसलर की सलाह लेनी चाहिए, अपने टीचर से ही पूछना चाहिए और आगे चलकर हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे आगे चलकर अपने लक्ष्य का निर्धारण कैसे करें। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात और एक मैं जोड़ना चाहूंगा, एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। हालांकि अभी उतना ज्यादा चलन में नहीं आया है, फिर भी हम उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। उसका मतलब ये होता है कि एक पूरा टेस्ट का फॉर्मेट होता है और उसमें आपको सॉल्व करना होता है नियमित अंतराल, मतलब एक टाइम ड्यूरेशन में, जैसे आधा घंटा 1 घंटा में, और उसमें बहुत प्रकार के प्रश्न होते हैं। तो उसके आधार पर विश्लेषण करके बताया जाता है कि आपके लिए परफेक्ट सब्जेक्ट कौन सी है। तो ये तो रहा कि मतलब हमको क्या करना चाहिए, कैसे हमें विषय सेलेक्ट करना चाहिए। दूसरा इसमें एक और बात है बहुत महत्वपूर्ण कि हमको क्या नहीं करना चाहिए, वो तो हम दूसरा देख सकते हैं। तो
क्या नहीं करना चाहिए आपके हिसाब से? क्या नहीं करना चाहिए, तो मैं तो बोलूंगा पहला क्या नहीं करना चाहिए, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है आपको अंक के आधार पर सिर्फ आप विषय चयन ना करें जी। और मैं बहुत बच्चों को देखा हूँ 10वीं क्लास के बाद हम लोग का अगर 80% 90% बनता है तो हम लोग सीधा हम साइंस बैकग्राउंड में घुस जाते हैं, क्योंकि हमको मात्र लगता है कि जिसका नंबर अच्छा आता है वो साइंस ही ले सकते हैं, ऐसा हम लोग को लगता है। और अंकों के आधार पर तो सिर्फ आप अपने भविष्य को आकलन नहीं कर सकते, क्योंकि आपका कॉमर्स बहुत अच्छा बैकग्राउंड होता है, आपका आर्ट में भी बहुत सारे पोस्ट होते हैं, आपका फैशन डिजाइनिंग का कोर्स होता है, जबकि सबसे पिछड़ा आर्ट वालों को माना जाता है, साइंस वालों को अलग रहता है, ऐसे टाइप का। हम लोग खुद भी साइंस बैकग्राउंड से हैं, लेकिन हमें अभी लगता है कि शायद हमें आर्ट्स पढ़ना चाहिए था, अब लगता है ज्यादा, क्योंकि हम लोग उस टाइम समझ नहीं पाए, बस 10th क्लास बताने वाला भी कोई नहीं था, और उन्हीं बातों को हम लोग सोचकर इस वीडियो को हम लोग आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसमें अंकों के आधार पे एक और बात होता है ना अंकुश भाई, कि कई लोग का मैथ्स में नंबर कम रहता है और आर्ट्स वाले जो सोशल साइंस जो सब्जेक्ट है उसमें बहुत ज्यादा नंबर रहता है, फिर भी ओवरऑल नंबर ज्यादा रहता है, तो वो सोचता है कि मैं मैथ्स ले लूं, साइंस ले लूं। ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको अपना मार्कशीट पूरा देखना चाहिए, पूरा इसमें कितना नंबर आया और आप खुद बनाए हो तो आपको एनालिसिस भी पता है, मतलब कि कौन सा सब्जेक्ट आपका अच्छा है, तो उस आधार पे विषय का चयन आप कर सकते हैं। और इसमें कोई हमको क्या नहीं करना चाहिए? इसमें दूसरा जो होता है हमें और क्या नहीं करना चाहिए, तो सबसे बड़ा होता है वो दूसरों का जो हस्तक्षेप है अपने जो जिंदगी उसमें ना करने दीजिए, बहुत बड़ा चीज होता है, दूसरों का हस्तक्षेप ना करें। हस्तक्षेप का मतलब हमारा यह है वीडियो के माध्यम से कि वो मतलब आपका हेल्प करे, आपका सहायता करे, लेकिन अपने जो निर्णय है उनको थोपे ना। तो इस विषय को थोड़ा सा और मतलब समझाइए। जैसे कि आप में से बहुत सारे बच्चों ने 3 इडियट्स मूवी देखे होंगे आप लोगों ने, ठीक है? 3 इडियट है ना, तो 3 इडियट एक ऐसा मूवी है, अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो और जो लोग इस मूवी को नहीं देखे हो देख सकते हो, जरूर देखिए इस मूवी को। इस मूवी में बहुत अच्छी चीज बताया गया कि किसी को अगर सिंगर बनना है तो उसको थोपा गया है कि आप क्या बनो, आप इंजीनियर बनो, ऐसा बोला गया है। आपको अगर सिंगर बनना है तो आप क्यों इंजीनियर बनोगे? तो घर वाले उस बच्चे पे इतना ज्यादा डिप्रेस कर देते हैं उन बातों को बोल कर कि वो आगे अपने यही करना है, तुम्हें यही करना है, तुम्हें इंजीनियर ही बनना है, डॉक्टर ही बनना है। तो ऐसे पालकों से निवेदन है कि वो अपने बच्चों की क्षमताओं का आकलन करें, उनका रुचि क्या है उसको देखें, और अगर ज्यादा से ज्यादा मतलब शिक्षकों की मदद लेनी चाहिए, क्योंकि वो पढ़ा रहे हैं बच्चों को और वो करीब से जान रहे हैं। और इसमें शिक्षकों की आपको मदद लेनी चाहिए बोलूंगा गजेंद्र, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक होता है, क्योंकि उन्होंने आपको पढ़ाया है और वो आपको समझते हैं। कोई भी टीचर अगर आपको कुछ भी बोलता है तो उसके पीछे लॉजिक होता है। अंत में ऐसा है ना कि आप अगर अपने पसंद का सब्जेक्ट चॉइस करते हो, या फिर अगर वो आप मतलब वो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है, तो जरूर मतलब ये तय है कि 12वीं में आपके अच्छे नंबर आने हैं, तो आपको पता ही है कि 12वीं बेस से कई वैकेंसी बहुत सारी वैकेंसी, ठीक है, तो वो उनके आधार पे आपको नौकरी मिल सकती है। और अगर आप मेरिट में आते हो तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की बहुत सारी छात्रवृत्ति, तो ठीक है, समय समय पे हम छात्रवृत्ति पे भी वीडियो बनाएंगे चैनल के माध्यम से, तो वो सबसे मतलब उतनी सारी आपको छात्रवृत्ति मिलेगी। लेकिन उन सबसे भी महत्वपूर्ण मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहता हूँ कि ये आपके लिए कुछ का एक प्रेरणा स्रोत रहेगा कि आप अच्छा परफॉर्म करते रहेंगे, आपका आत्मविश्वास बना रहेगा। तो ये जो विषय है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको अच्छे से विचार करना चाहिए। अगर आपको आगे किसी भी विषय के बारे में कुछ भी जानकारी अगर प्राप्त करना होगा तो नीचे जो कमेंट बॉक्स है आप वहां पास जाके अपना कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। हम लोग उस क्वेश्चन को देखकर उसके बारे में जो वीडियो बन सकेगा हम लोग कोशिश करेंगे आपको अच्छे से रिप्लाई करने का कोशिश करेंगे और आप लोगों को अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड करने की भी हम लोग कोशिश करें, क्योंकि आगे जो आपको क्या करना है अगर आप पूछो तो हम लोग भी आप लोगों को उन चीजों के बारे में बताने के लिए हम लोग वीडियो बना सकते हैं। ठीक, ऐसा है। और इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद आपको इस वीडियो को देखने के लिए।